अब मैं जो है सीधे शबाना जी के पास चलता हूँ, और जो कि कांग्रेस की महासचिव है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, ये जो निषाद पार्टी की जो हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव जुड़ी हुई है रितु खरे जी, इन्होंने एक वही आकलन दिया जो कि हम लोग आज सुनने को मिलता है। असलियत क्या है, क्या ये आरोप सही है गलत है, ये तो माधवी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, माधवी जी वो बताएंगी। लेकिन आपका क्या मानना है एज ए कांग्रेस लीडर इस पूरे माहौल को लेकर के? दुबे जी, मैं हमेशा ऋतु जी को कहती हूँ कि वो कंफ्यूज्ड रहती हैं। वो दोनों पल्ले में पैर रखना चाहती हैं। वो बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहती, मगर मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि एज ए महिला उनका क्या कहना है। एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उन बच्चियों को उतारा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्या परिषद के लोग कौन होते हैं ये सब करने वाले? क्या अधिकार है उनको? किसने आजादी दी ये सब करने के लिए? किसी के भी साथ बदतमीजी करने की आजादी किसने दी? ये स्वतंत्रता किसने दी? मैं शबाना हूँ, मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। आप दुबे जी हैं, आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं। ये स्वेच्छा हमारी है। हम धर्म के ठेकेदार कब से हो गए? मेरी बातें सबको कड़वी लगती हैं, मगर मैं दोहरी नीति पे यकीन नहीं रखती। मैं महिला सुरक्षा की बात करती हूँ। आप मदर टेरेसा की बात कर रही है। जमाना सलाम करता है उस महिला को। मदर टेरेसा आज हमारे बीच में नहीं है। गर्व करते हैं हम उन महिलाओं पर जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, त्याग किया। आप कौन होते हैं? विद्यार्थी परिषद के लोग कौन होते हैं? कब से उनको ये ठेके मिल गए? उन्हीं की ऐसे ही लोगों की घटना की वजह से कितनी भयानक घटना बुलंदशहर में हुई थी और वहां पर 2 बच्चों की मौत हुई थी। इस तरह के लोग आप किस तरह से रोक पाएंगे? उन्हें जबरदस्ती करेंगे। आप धर्म के ठेकेदार हैं, कौन रोकेगा? अगर आज आप लोग में से कोई धर्म बदलना चाहता है, स्वेच्छा है हमारी, कोई प्रलोभन नहीं दिए जाते। आप सबको कह देते हैं फंड आता है। आप शाहीन बाग में बैठे तो आपने कहा पाकिस्तान से फंड आ रहा है। आज किसान हमारे बैठे तो खालिस्तान से फंड आ रहा है। आज क्रिश्चियन की अगर बात आई, नन की बात आई, तो आपने कहा विदेशों से प्रलोभन दिए जाते। क्या आप लोग प्रलोभन नहीं देते? क्या आप लोग नहीं करते? दरगाहों पे आपने भगवा पुतवा देते हो। ये जबरदस्ती की नीति क्यों? मैं ये चाहती हूँ कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम लोगों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार क्यों नहीं है? वो कौन होते थे ट्रेन में जाके उन बच्चियों को डिस्टर्ब करने वाले, उनसे पूछताछ करने वाले? उनके माँ बाप थे, उनके भाई थे। क्यों गए? क्यों उन्होंने ट्रेन से उतारा? ये ठेका किसने दिया? ये जिम्मेदारी उनको किसने दी? कौन है वो लोग? मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और अपने प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करती हूँ, गृह मंत्री से भी ये निवेदन करती हूँ कि जब तक कड़ाई से ऐसे नियम नहीं बनाएंगे, ऐसे लोगों पे लगाम नहीं लगेगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अभी बहुत मुमकिन था कि उन बच्चियों के साथ कुछ गलत हादसा भी हो सकता था, उनको मार के फेंका भी जा सकता था। उनकी नियत में कोई वो नहीं था, मगर जीआरपी वालों का भला हो कि उन्होंने पूछताछ की और सही चीजें सामने आई। क्यों आप धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं भाई? आप क्यों रोकेंगे? कोई मुस्लिम बने, कोई हिंदू बने शादी करके, क्या धर्म परिवर्तन नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शबाना हूँ, मैंने शादी की तो क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो गया? मैं दोनों धर्म का सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। धर्मों की इज्जत हमारे दिल में होती है। किसी को सूली पे चढ़ा के और बंदूक की नोक से हम इज्जत नहीं करा सकते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम महिला और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी सरकार की है, हर सूरत में है। और इस तरह के गंदे माहौल को रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और रोकना चाहिए। बिल्कुल शबाना जी, बहुत आपने एक बिल्कुल तथ्यपूर्ण बात कही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मदर तेरेसा के ऊपर आज सवाल उठा। मदर तेरेसा ने कोढ़ियों के लिए जो सेवा किया, जो हमारे नन्स हैं, जो ऐसी ऐसी जगहों में, हमारे प्रीस्ट हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके काम करते हैं अपने परिवार को छोड़ करके, और उसके ऊपर आज सवाल उठाते हैं लोग, तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे लोगों पर कि जो हमारे लोग जो जाके काम करते हैं, जहाँ सरकार नहीं पहुंच पाती है वहां पे जाकर के हमारे लोग काम करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। जी जी, मेरा ये मानना है कि मदर टेरेसा के लिए तो देखिए जो शांति का उनको पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, वो तो विदेश ने दिया, लेकिन भारत रत्न भी उनको मिला है। तो भारत भी मुझे लगता है और भारत की सरकारों ने भी उनको सम्मान वही दिया है। मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव विषय है माधवी जी, और माधवी जी ने जो
सब लोगों के आरोप थे उसको सुना भी और अच्छी तरीके से बात भी रखी, सारी चीजों को क्लियर भी किया। तो एक मैं सामूहिक सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या एक एक मिनट के सब लोगों के विचार रख लिए जाए? मैं एक मिनट सिर्फ आपको लूंगी, मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगी, ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगी। मैं जिस परिवार में जन्मी, कैथोलिक परिवार है, ठीक है। मेरे दादाजी से मैंने सीखा कि सर जो भी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, हम लोग सारे फेस्टिवल्स को मनाते थे। हमारे घर में जो हमारे काम करने आती थी वो मुस्लिम थी, हम लोग उनको दाई नानी बोलते थे। हम लोग उनके लिए सेवैयां बना करके तारों पे सुखाते थे कि उनका ईद है, ठीक है। दिवाली आती थी तो हमारे दादाजी लेकर के मरवाड़ी टोला में घुमाने के लिए लेके जाते थे कि हम लोग को दिवाली का लाइटिंग दिखा करके लाएंगे। आज मैं खुद जब अजान का वक्त होता है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे इधर क्रिश्चियन क्वार्टर था, पीछे मुस्लिम था, तो सुबह सुबह जब हमारा चर्च का एंजेलस बेल बजता था उसी वक्त उनका भी अजान होता था। कई बार चर्च के बेल से नींद नहीं टूटती थी लेकिन वो अजान से नींद टूट जाती थी और समझ में आता था कि उठ के चर्च जाना है। तो ये कहाँ से, जब आप धर्म को, जब आप राजनीति घुसा देते हैं ना तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि धर्म को धर्म ही रहने दीजिए और हर इंसान स्वतंत्र है, बिल्कुल। और जो आप जन्म से सीखते हो ना, जो आपकी जड़ें हैं, वो कभी भी ये नहीं हिल नहीं सकती हैं, बिल्कुल जी। तो इसी के साथ तो मैं अपना जो है आपने नहीं बहुत अच्छी बात रखी और सारी चीजें क्लियर करी आपने। सब लोगों के एक प्रकार से का जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर मैं कराना चाहूंगा। माधवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, माधवी विंसेंट ओस्टर जी जुड़ी हुई है। तो अब मैं सीधे माधवी जी के पास चलता हूँ, उसके बाद अगर समय बचता है तो मैं बाकी लोगों के पास चलूंगा। माधवी जी, आपने सब लोगों के एक प्रकार से कहा जाए कि जो कंफ्यूजन भरे सवाल है वो सुने, लोगों के आरोप सुने, लोगों ने तमाम तरीके के तथ्य निकाल करके यहाँ पे रखे और उसमें सच्चाई क्या ये तो मैं नहीं कह सकता क्या, लेकिन वो आरोप जो लगाए हैं वही एक चीजें जो है जो मुझे समझ में आई कि ये ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है। सबने कहीं ना कहीं किसी चीज का उल्लेख किया। तो क्या मैम ऐसी कोई स्थिति बन सकती है इसमें कि जो एक कंफ्यूजन पैदा होता है आए दिन, उसको ही खत्म किया जाए? माधवी जी, मैंने सबकी बातों को सुना बहुत ध्यान से, और जो जिस्ट है सबका कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से पैसा आता है और धर्म को परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जाता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि क्रिश्चियन में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। प्रोटेस्टेंट में भी बहुत तरह की प्रजातियां हैं, CNI है, मेथोडिस्ट है, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है अपने इंडिविजुअल चर्चेस भी बना करके रखे हुए हैं। बाहर से जरूर जो है उनको कहाँ से फंडिंग होती है, क्या होती है, वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन यहाँ पे जो नन का मुद्दा उठा है, और हमारे कैथोलिक समाज में कभी भी कहीं भी जाकर के किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं कही जाती है। और कैथोलिक में अगर कोई आता भी है स्वेच्छा से और कहता भी है आकर के कि मुझे क्रिश्चियन बनना है, तो उसको एकदम से बैप्टिज्म नहीं दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि ठीक है अभी आइए, क्योंकि लोग आते हैं जरूर, वो अपने स्वार्थ की वजह से आते हैं। और उनका स्वार्थ क्या होता है कि मेरा बच्चा जो है यहाँ पे, उसको कॉन्वेंट स्कूल में, अगर मैं क्रिश्चियन बन जाता हूँ तो कॉन्वेंट स्कूल में जो है मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ये सब सारी चीजें होंगी, तो उनका उसमें स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन कभी भी हमारा कैथोलिक धर्म किसी के आके कहने से कि मुझे ईसाई बनना है, वो कभी भी बैप्टिज्म नहीं देता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब रितु जी ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात और हैट्स ऑफ टू GRPF कि उनको बिठा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आप अपने ही देश में जो है आप सुरक्षित नहीं है कि आप यात्रा कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, और आप किसी का कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको आकर के रोके और रोक करके बोले कि आप उतरिए और ये सब सारी चीजें। तो इसका मैं कड़े शब्दों में इस चीज की मैं निंदा करती हूँ। और दूसरी बात की जो है कहा कि तमिलनाडु की बात, और कुछ जो जितेंद्र जी कह रहे थे कि तमिलनाडु में हुआ धर्म परिवर्तन और वो सब सारी चीजें, तो देखिए धर्म जो है, मेरा मानना है कि धर्म कभी बांधता नहीं है किसी को भी। धर्म जो है आपको एक फ्रीडम देता है कि आप चीजों को समझे, और हर धर्म में अच्छाइयां हैं, और कोई भी अगर धर्म परिवर्तन करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मद्रास में आपको मालूम है सेंट थॉमस जो है माउंट के नाम से कितना प्रसिद्ध है वहां पे, और तमिलनाडु में जब चेन्नई में जब धर्म परिवर्तन हुआ तो धर्म के महान
जो पंडित थे, जो गुरु थे, वो सब बैठे हुए थे और उनकी जो भी बातचीत चल रही थी, उसमें सेंट थॉमस ने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि अगर मेरा ईश्वर सच्चा है तो मैं इस पानी को लेकर के उछालूंगा और मैं कहूंगा रुक जा, और वो रुक जाएगा। तो जो भी उनका चैलेंज हुआ था और उन्होंने प्रेयर किया और पानी को उछाला और पानी रुक गया, और उसको देख करके ही मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है यकीन किया और जो है वो चेंज हुए वहां पे, क्रिश्चियनिटी को वहां पे वो अपनाए, जीसस क्राइस्ट को अपनाया। तो वो उनकी अपनी इच्छा थी, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कुछ मिराकल होते हुए अपनी आंखों से देखा। मैं जिस जगह से आती हूँ, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं चंपारण के एक छोटे से शहर बेतिया से आती हूँ, और क्रिश्चियनिटी जब इंडिया में, जब बिहार में आई तो नेपाल से आई, और वहां पे कैपुचिन प्रीस्ट जो थे वो लेकर के आए क्रिश्चियनिटी को। और बेतिया जो है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वहां पे राजा का शासन होता था, और राजा की पत्नी काफी दिनों से बीमार थी, और राजा है तो जाहिर सी बात है बहुत जगह गए होंगे उनके इलाज को लेकर के, इलाज करा करके वो थक चुके थे। जो कैपुचिन प्रीस्ट थे हमारे, उन्होंने प्रेयर किया और रानी अच्छी हो गई। तो राजा ने अपना पूरा बहुत सारा जमीन जो है दान में दे दिया, और उस तरह से वहां पे ईसाइयत की जो है, क्रिश्चियनिटी की जो है, वहां से शुरुआत हुई। और हमारे बेतिया के जो क्रिश्चियन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए। तो धर्म का जो भय है कि जबरदस्ती बदलवाया जाता है, तो मैं तो ये नहीं मानती कि हमारे कैथोलिक में कोई जबरदस्ती जो है धर्म बदलता है।